अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसका पार्ट हमने फर्स्ट करना है। ठीक है, जिसमें दिया गया है कि वेरीफाई करना है आपने एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड होल ब्रैकेट इज इक्वल टू एक्स यूनियन वाई होल ब्रैकेट यूनियन जेड को, यानी कि आपको दो तरह की क्वेश्चन दी हुई है, इसको आपने वेरीफाई करना है और उसके अंदर जो सेट दिए गए हैं हमें वो जेड एक्स वाई एंड जेड दिए गए हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे मैंने पहले ये चीज़ लिख ली थी कि हमारे पास जो सेट्स हैं वो ये हैं एक्स वाई जेड। एक्स का क्या है ए बी सी डी है, वाई का ए बी सी एफ है और जेड का सी एफ जी। ऐसे ये पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन है, हमने इन दो इक्वेशंस को वेरीफाई करना है। इसमें जो फर्स्ट है इसमें मैंने ये पहले उतार लिया एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड होल ब्रैकेट। पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे, उसके बाद हम इसके राइट हैंड साइड को जो है वो हल करेंगे। तो इसमें एक्स के पहले हमने सेट को लिख दिया जो कि क्या था ए बी सी डी था, और फिर हमने यूनियन की अलामत डाली और फिर हमने क्या है स्मॉल ब्रैकेट डाली और उसके अंदर जो है द मीडियम ब्रैकेट मिडल ब्रैकेट और उसके अंदर लिख दिया वाई का एलिमेंट। वाई क्या है बी डी सी एफ, और उसके बाद फिर हमने मिडल ब्रैकेट को बंद कर दिया और उसके बाद फिर हमने यूनियन का निशान डाला और उसके बाद हमने मिडल ब्रैकेट डाली और उसमें z के एलिमेंट्स लिखे जिसमें c f g h है, और उसके बाद हमने मिडल ब्रैकेट बंद कर दी और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट डाल दी। ठीक है, उसके बाद बच्चे आगे अब हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले हमने स्मॉल ब्रैकेट की जो चीज़ें हैं उसको हल करना है, जिसमें सबसे पहले हम इसको वैसे का वैसे उतारेंगे ए बी सी डी का, और मैंने आपको यूनियन का क्या बताया था कि हमने तमाम चीज़ें जो है वो वही लिखनी हैं जो कि इसमें होती हैं, यानी कि तमाम चीज़ों को हमने मिलाकर लिखनी है। सबसे पहले इसमें क्या है बी है, लिख दिया। उसके बाद सी है, फिर हमने डी भी लिख दिया, एफ भी लिख दिया, जी भी लिख दिया और एच भी लिख दिया। उसके बाद जो है मिडल ब्रैकेट डाल देनी है। ठीक है, अब हमारे पास ये दो आ गए। अब इसको हमने एक ही सेट में लिख देना है, यानी कि तमाम चीज़ों को मिला के लिख देना है। ए बी भी है, सी डी भी है, ई भी है, एफ भी है, जी भी है और एच भी है। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर आ गया किसका, लेफ्ट हैंड साइड का एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड होल ब्रैकेट का हमारा ये आंसर आ गया। अब दूसरा हमने अब करना है राइट हैंड साइड वाला करना है। तो इसमें राइट हैंड साइड वाले का क्या है एक्स यूनियन वाई होल ब्रैकेट यूनियन जेड। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे स्मॉल ब्रैकेट डालेंगे, उसके अंदर हमने मिडल ब्रैकेट में एक्स की वैल्यू रखनी है। एक्स का क्या है ए बी सी और डी। ठीक है, अब उसके बाद जो है मिडल ब्रैकेट बंद कर दी। उसके बाद कौन सा हमारे पास अलामत है यूनियन आ गई, और उसके बाद मिडल ब्रैकेट वाई में क्या लिखेंगे हम, वाई के क्या हैं एलिमेंट्स बी डी ई और एफ आ जाता है। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हमने स्मॉल ब्रैकेट बंद कर देनी है। उसके बाद आगे आ जाता है यूनियन, यूनियन का निशान डालेंगे और उसके बाद हमने जेड की वैल्यू लिख देनी है। जेड की वैल्यू क्या थी सी एफ जी और एच की वैल्यू डाल दी है। ठीक है, अब हम इसको सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद हम जो है मिडल ब्रैकेट को हल करेंगे। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट में क्या है, इसमें यूनियन है, तो यूनियन का मतलब क्या है कि तमाम सेट के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख देना है, जिसमें ए बी सी डी ई एफ आ जाएगा। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ हो जाता है, और उसके बाद फिर मिडल ब्रैकेट बंद कर दी, आगे यूनियन की अलामत और उसके बाद सी एफ जी एच आ जाता है। अब इसको हम क्या करेंगे तमाम चीज़ों को मिलाकर लिख देंगे ए बी सी डी ई एफ जी और एच। अब ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब इसको आप कंपैरिजन करें तो दोनों सेम है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा वेरीफाई हो गया है कि एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड
होल ब्रैकेट बराबर है यानी कि इक्वल है किसके, x यूनियन y होल ब्रैकेट यूनियन z के। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। आगे बच्चे जो इसका बी पार्ट आ जाता है उसको हमने वेरीफाई करना है। उसमें हमें क्या दिया गया, इंटरसेक्शन दिया गया और इसकी जो अलामतें हैं वो वही होंगी, यानी कि जो सेट्स हैं सेम वही होंगे। सबसे पहले हम क्या है इसको उतारेंगे, ये है बी पार्ट, और इसमें सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को हल करेंगे जिसमें आ जाता है x इंटरसेक्शन है y इंटरसेक्शन z के होल ब्रैकेट इज इक्वल टू। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को उतारेंगे। सबसे पहले x की वैल्यू क्या है, a b c d है। ठीक है, उसके बाद इंटरसेक्शन का निशान लगाएंगे, फिर स्मॉल ब्रैकेट मिडल ब्रैकेट, फिर y की वैल्यू लिखेंगे। y की वैल्यू क्या थी, b d e f। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने क्या लिखना है, इंटरसेक्शन की अलामत, और उसके नीचे फिर मिडल ब्रैकेट z की वैल्यू लिखनी है हमने c f g h। जहाँ तक मेरी राय है वहाँ यहाँ पे c की बजाय e होगा। ठीक है, क्योंकि e f g h सेम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आगे जो है मिडल ब्रैकेट, इसलिए हम इसको e ही कर लेते हैं। आगे बच्चे इसको वो है इंटरसेक्शन में मैंने आपको क्या बताया था, जो चीज़ें सेम हो हमने वही लिखनी होती हैं। a b c d कर दिया, सही है, इंटरसेक्शन का निशान, और उसके बाद मिडिल ब्रैकेट। आप देखें b इसमें है नहीं है, d है d भी नहीं है, e है e लिख देते हैं, और उसके बाद f है तो f लिख देते हैं। ठीक है, ये आ जाता है इंटरसेक्शन, तो मतलब हमने इसकी ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब उसके बाद हमने ये, इसमें कोई चीज़ रह तो नहीं गई, बी भी नहीं है डी भी नहीं है, ई है और एफ है। आगे उसके बाद ए बी सी डी और इसमें ई और एफ है, तो क्या है, ए है इसमें नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है और डी भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या आ जाता है, हमारा यहाँ पे एम्प्टी सेट जो है इसका आंसर होगा। यानी कि या तो ये हम इलामत लगाएंगे या फिर हम फाई का अलामत लगा देंगे, यानी कि कोई भी मेंबर इसमें सिमिलर नहीं है। आगे बच्चे राइट हैंड साइड कर लेते हैं। राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है इक्वेशन, x इंटरसेक्शन y है होल ब्रैकेट इंटरसेक्शन z। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू लिखेंगे। x की वैल्यू क्या है, a b c d, सही है। उसके बाद क्या हमने डालना है, इंटरसेक्शन का निशान, फिर y की वैल्यू है b d e और f का कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद हमने ब्रैकेट बंद कर दी। उसके बाद फिर इंटरसेक्शन का है और z की वैल्यू लिख देनी है। z की वैल्यू क्या है, c f g h। c को मैंने आपको बताया था कि मुझे यहाँ पे e लग रहा है तो हम इसको e कर देंगे। ठीक है, आगे बच्चे उसके बाद अब हमने सबसे पहले क्या करना है, स्मॉल ब्रैकेट को जो है हमने हल करना है। इसको लिखेंगे। अब देखें इसमें कौन सी चीज़ें सिमिलर हैं, a है इसमें नहीं है, b है c है इसमें नहीं है, d है इसमें, तो हम यहाँ पे d लिख देंगे। इसके अलावा और d है, सही है, ये हमने ब्रैकेट बंद कर दी। अब देखें इसमें कोई चीज़ रह तो नहीं गई, a है नहीं है, b है b लिखा हुआ है हमने, c भी नहीं है और d है। उसके बाद फिर इंटरसेक्शन का हमने ये निशान लगा दिया और उसके बाद हमने z की वैल्यू लिख देनी है e f g h। तो देखें इसमें b है नहीं है, d है नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा यहाँ पे एम्प्टी सेट या फिर जो है फाई का निशान हम लगा देंगे। अब इन दोनों का कंपैरिजन करें, देखें कि इन दोनों के आंसर को देखें कि सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी ये वाली इक्वेशन भी हमने वेरीफाई कर दी कि x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z होल ब्रैकेट इज इक्वल टू, यानी कि इक्वल है किसके, x इंटरसेक्शन y होल ब्रैकेट इंटरसेक्शन z। तो बच्चे ये हमारा इसका आंसर हो गया है। वो आ जाता है जिसकी वैल्यू x में जो दिए हुए हैं उसके सेट 1 2 3 और 10 तक दिए हुए हैं। ठीक है, जो दूसरा है y है उसमें आ जाता है 2 4 6 7 8 है, और z की जो वैल्यू है वो क्या है 5 6 7 8 है। अब इसको ये जो पार्ट 2 है किसका 1.2 एक्सरसाइज का, इसमें हम वही चीज़ें वेरीफाई करेंगे जो कि हमें ऊपर दी हुई थी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट जो है इक्वेशन को उतारते हैं, फार्मूला को उतारते हैं, जिसमें x यूनियन y यूनियन z दिया गया है। ठीक है, इज इक्वल टू x यूनियन y
यूनियन जेड है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले को करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या इक्वेशन है, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड होल ब्रैकेट। तो अब इसमें x की वैल्यू क्या है हमारे पास, बताइएगा, 1 2 3 10 तक, ठीक है। और उसके बाद आगे अलामत कौन सी आ रही है, यूनियन की, फिर स्मॉल ब्रैकेट, मिडल ब्रैकेट, फिर y की वैल्यू लिखेंगे। y की वैल्यू कैसे लिखना है, 2 4 6 7 8 आ जाता है। और उसके बाद हमारे पास अलामत कौन सी है, यूनियन की। और उसके बाद हमने z की वैल्यू लिखनी है 5 6 7 8, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद हमने ब्रैकेट बंद कर देनी है। आगे बच्चे, मैंने आपको बताया था कि पहले हमने स्मॉल ब्रैकेट को करना है, पहले वाली वैल्यू वैसी की वैसी उतरेगी 1 2 3 10 तक। यूनियन, अब मैंने आपसे यूनियन में क्या होता है कि तमाम एलिमेंट्स को हमने साथ लिख देना है, जिसमें 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। जो वैल्यू 2 दफ़ा लिखी जाएगी उसको हम सिंगल में ही लिखेंगे, ठीक है। आगे हमने अब इसको एक जैसा लिख देना है, 1 2, देखा जाए तो यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक है और यहाँ पर 2 से लेकर 8 तक है। तो हमने तमाम जो है कर देना 3 4 और फिर ऑनवर्ड जो है 10 तक हमने सारे इसमें आ जाएगा। ये आ गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब आगे आ जाता है राइट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या इक्वेशन है, क्या है, एक्स यूनियन वाई होल ब्रैकेट यूनियन जेड। अब हम सबसे पहले मिडल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद मिडल ब्रैकेट में हम लिखेंगे एक्स को। एक्स की वैल्यू क्या है, 1 2 3 10 तक, यूनियन, फिर उसके बाद वाई की वैल्यू लिखेंगे। वाई की वैल्यू क्या है, 2 4 6 7 8, ठीक है। फिर स्मॉल ब्रैकेट बंद कर दी और उसके बाद जो है हमारे पास यूनियन आ जाएगा और z की वैल्यू क्या है, 5 6 7 8, ये आ जाता है हमारे पास। अब क्या है, इसको सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट वाले को करेंगे। इसमें क्या है, 1 से लेकर 10 तक सब लिख देंगे। क्यों, क्योंकि इसमें 2 से 8 तक है और इसमें 1 से 10 तक है। तो इसका मतलब है 1 2 3 ऑनवर्ड सारे 10 तक आ जाएंगे। और उसके बाद कौन सा अलामत आ जाएगी, यूनियन। और उसके बाद ये है 5 6 7 8। तो बच्चे क्या है कि इसमें आपने देखा होगा कि सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट वाला करते हैं। तो हमेशा रूल ऐसा ही है कि बाहर वाला हम तब करेंगे जब तक हम अंदर वाले को मतलब इसको हल नहीं करेंगे। तो जो इसमें याद रखिएगा कि सबसे पहले हमने स्मॉल ब्रैकेट वाले को हल करना है, उसके बाद जो उसका आंसर आएगा उसको फिर हमने z के साथ करना है, ठीक है। अब तो इसका आंसर क्या आ रहा है, वही इसमें 5 से 8 तक है और यहाँ पे 1 से 10 तक। तो हमारा आंसर आता है 1 2 3 से लेकर 10 तक आता है। ये हमारा सेकंड आंसर हो गया। तो अब आप चेक करें कि क्या ये आंसर सेम है, आपकी नज़र में सेम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने क्या वेरीफाई कर दिया कि x यूनियन y यूनियन z स्मॉल होल ब्रैकेट इज इक्वल टू, यानी कि बराबर है x यूनियन y होल ब्रैकेट यूनियन z के। तो बच्चे ये हमारा एक पार्ट हो गया। दूसरा हमारा इसमें क्या आ जाता है, बी पार्ट आता है, जिसमें हमने इंटरसेक्शन का करना है। तो हम पहले इक्वेशन उतारेंगे, z इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू z x इंटरसेक्शन y होल ब्रैकेट इंटरसेक्शन z। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले को करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे x इंटरसेक्शन स्मॉल ब्रैकेट y इंटरसेक्शन z और होल ब्रैकेट, ठीक है। अब हम क्या है कि पहले x की वैल्यू लिखेंगे। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 2 3 से ऑनवर्ड 10 तक है। उसके बाद हमारे इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर हमारे पास इंटरसेक्शन का निशान लगाना है। फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, फिर उसमें मिडल ब्रैकेट, उसमें y की वैल्यू लिखनी है। y की क्या है, 2 4 6 7 8 आ गया, ब्रैकेट बंद। और उसके बाद हमारे पास निशान किसका लगाना है, हमने इंटरसेक्शन का। और उसके बाद हमने z की वैल्यू लिखनी है। z की वैल्यू क्या है, 5 6 7 8, फिर ब्रैकेट बंद और स्मॉल ब्रैकेट भी बंद हो गई। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा था कि हमने ब्रैकेट के अंदर वाला करना है। इसकी वैल्यू वैसी की वैसी आ जाएगी, 1 2 3 10 तक, ठीक है। और इंटरसेक्शन, अब पहले इसको हल करें। अब इसमें 2 है, नहीं है, 4 है, नहीं है, 6 है, 6 है, लिख दिया, ठीक है।
7 है, 7 भी लिख दिया और 8 भी लिख दिया, यानी कि 3 वैल्यूज़ इसमें हैं, ये सेम हो गया। अच्छा, उसके बाद अब हमने इसको करना है, ये है 1 से लेकर 10 तक, इसमें 6 7 8 आता है, तो ये इसका आंसर हो गया हमारा पहला। ठीक है, अब दूसरा हमारी क्या आ जाता है, एक्स इंटरसेक्शन वाई होल ब्रैकेट इंटरसेक्शन और जेड आ जाता है। ठीक है, अब क्या है इसका पहले इसको हल करेंगे, तो पहले स्मॉल ब्रैकेट, उसके अंदर वाई एक्स की वैल्यू लिखनी है। एक्स की वैल्यू क्या थी, 1 2 3, इसको 10 तक कर दिया, और उसके बाद इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू लिखनी है, और वाई की वैल्यू क्या है, 2 4 6 7 8 कर दिया। अच्छा, उसके बाद हमने ब्रैकेट बंद कर दी, फिर हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन की वैल्यू है, इंटरसेक्शन का निशान, फिर उसके बाद जेड की वैल्यू लिखेंगे, 5 6 7 8 लिख दिया। ठीक है, और हमने ब्रैकेट बंद कर दी। तो सबसे पहले हमने स्मॉल ब्रैकेट वाला करना है, यानी कि इसमें वैल्यू क्या होगी, मैंने आपको क्या बताया था, इंटरसेक्शन में जो एक जैसे होते हैं, यानी कि इसमें 2 है, यानी कि इसमें 1 से 10 तक है, और उसमें 2 से 8 तक है, 8 में इनके तमाम वैल्यू इसमें आएगी, 2 4 6 7 8, क्योंकि तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो इसमें भी मौजूद हैं, इसलिए ये करेंगे। इंटरसेक्शन का निशान लगा दिया, फिर आगे हमने 5 6 7 8 एज इट इज़ लिख देना है, क्योंकि सबसे पहले हमने इसको हल किया है। अब इसमें देखें कि सिमिलर क्या क्या है, 2 है इसमें नहीं है, 4 है इसमें नहीं है, 6 है, 7 है और 8 है, तो 6 7 और 8 कर देना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 2। अब आप चेक करें कि ये दोनों बराबर हैं, एक जैसे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि हमने ये भी वेरीफाई कर दिया कि x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y होल ब्रैकेट इंटरसेक्शन z का। जी, तो बच्चे आज की वीडियो आई होप सो कि आपको पसंद आई हो। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, अगर आपको ये मेथड पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।